कुछ दिनों पहले मैंने आप सबसे कम्युनिटी पोस्ट पर एक सवाल पूछा था कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट क्राइम रेट, यानी कि भारत के किस राज्य में क्राइम रेट सबसे कम है। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू गेस्ड इट राइट, सिक्किम। नॉर्थ इंडिया में मौजूद सिक्किम स्टेट को सबसे सेफेस्ट स्टेट माना जाता है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत ही कम क्राइम के केसेस देखने को मिलते हैं। मगर साल 2023 में सिक्किम में एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे सिक्किम को हिलाकर रख दिया। So without wasting any time, let's dive into our today's case, सिक्किम्स 11-year-old girl's missing case। क्योंकि इस केस में इन्वॉल्व विक्टिम सिर्फ 11 साल की थी, सो पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। सो वी डोंट नो हर रियल नेम, तो इसलिए इस पूरे वीडियो में हम उसे देवी के नाम से बुलाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देवी 11 साल की एक बेहद ही प्यारी और चुलबुली लड़की थी जो सिक्किम की कैपिटल सिटी गंगटोक में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। देवी अपने मॉम डैड की बहुत लाडली थी, को शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड स्पेशली अपने पापा की। देवी गंगटोक के ही सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ती थी एंड शी वॉज इन 4th ग्रेड। देवी का स्कूल उसके घर से बस 10 मिनट की ही दूरी पर था, तो वो पैदल ही घर से स्कूल जाया करती थी। देवी को पढ़ना बहुत पसंद था। शी वॉज अ क्लास टॉपर, जिस वजह से वो अपनी क्लास में काफ़ी पॉपुलर थी एंड उसकी पूरी की पूरी क्लास ही उसकी फ्रेंड थी। हर रोज़ लगभग 2 बजे देवी के स्कूल की छुट्टी हो जाती थी और 2:15 तक वो अपने घर पर पहुंच जाया करती थी। मगर एक रोज़ स्कूल की छुट्टी होने के कई घंटों बाद भी वो घर नहीं लौटी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका था जो किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। 11 अप्रैल 2023 देवी रोज़ ही की तरह आज भी सुबह रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकल गई एंड शी रीच्ड हर स्कूल। एंड आज का दिन भी उसके लिए बाकी नॉर्मल डेज की तरह ही गुजरा। और जैसे ही 2 बजे स्कूल की घंटी बजी और सभी बच्चे अपने घरों के लिए निकल गए। 2:20। वैसे तो देवी इस टाइम तक हर रोज़ घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। लेकिन उसकी मम्मी को ज़्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी और ऊपर से देवी छाता भी लेकर नहीं गई थी, तो उन्हें लगा कि शायद वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही होगी। 15-20 मिनट के बाद बारिश रुक जाती है, मगर देवी अब भी घर नहीं लौटती। लगभग 3:30 बजे देवी की माँ को देवी की चिंता होने लगती है, क्योंकि अब तो बारिश को बंद हुए भी बहुत टाइम हो चुका था, मगर देवी अब भी घर नहीं लौटी थी। जिसके बाद देवी की माँ खुद उसे देखने के लिए उसके स्कूल के लिए निकल जाती हैं और स्कूल जाकर वो देवी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती हैं और इवन स्कूल के वॉचमैन से भी पूछताछ करती हैं, लेकिन देवी वहाँ कहीं पर भी नहीं थी। और वॉचमैन के अकॉर्डिंग तो सभी बच्चे कब के जा चुके थे और कोई भी बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था, जो सुनकर देवी की माँ और भी ज़्यादा घबराने लगती हैं और वो तुरंत अपने पति को कॉल करके इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती हैं। देवी के डैड भी तभी अपने ऑफिस से सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं और हर जगह अपनी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। वो सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि स्कूल से अपने घर तक के रास्ते पर पड़ने वाली हर एक दुकान और हर एक घर में जाकर देवी के बारे में पूछ रहे थे। और अब तक देवी के मिसिंग होने की खबर पूरे एरिया में फैल चुकी थी और देवी के पेरेंट्स के साथ साथ उनके कई सारे नेबर्स भी देवी को ढूंढने में उनकी हेल्प कर रहे थे। देवी को ढूंढते ढूंढते शाम के 5 बज चुके थे और अंधेरा भी होने लगा था, मगर देवी का कुछ अता पता नहीं था। जिसके बाद देवी के पेरेंट्स देवी की मिसिंग की कंप्लेंट फाइल करते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी बच्ची को सही सलामत उनसे वापस मिला दें। अब ऐसा केस इस एरिया में पहले कभी नहीं हुआ था, तो पुलिस भी इस बात को काफ़ी सीरियसली लेती है और वो लोग उसी शाम से देवी को ढूंढने में लग जाते हैं। और साथ ही में वो देवी की फैमिली के फ़ोन्स भी टैपिंग पर डाल देते हैं कि अगर देवी को किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया होगा तो वो उसके पेरेंट्स को कॉल ज़रूर करेंगे। ना देवी को ढूंढने के लिए सबसे पहले पुलिस देवी के स्कूल से लेकर उसके घर वाले रूट पर लगे सभी CCTV कैमरास को स्कैन करना शुरू करती है और उस रूट पर लगे सभी कैमरास की फुटेज को स्कैन करने में उन्हें पूरी रात लग जाती है, मगर किसी भी फुटेज में उन्हें देवी का कोई क्लू नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि इतने सारे कैमरास उस रूट पर लगे हुए थे, बट सरप्राइजिंगली उनमें से सिर्फ एक कैमरा में ही देवी कैप्चर हुई थी, वो भी उस कैमरा में जो कि उसके स्कूल के बाहर लगा हुआ था। इस कैमरा की फुटेज में देवी कुछ देर अपने स्कूल के मेन गेट पर खड़ी दिखाई दे रही थी, एज इफ वो बारिश रुकने का वेट कर रही हो। बट कुछ टाइम के बाद वो स्कूल के गेट से निकलकर अपने घर की डायरेक्शन में चलने लगती है, जिसके बाद वो कैमरा के फ्रेम से बाहर हो जाती है। स्कूल के बाद कुछ मीटर्स तक कोई भी CCTV कैमरास नहीं लगा हुआ था, सो मे बी देवी यहीं से गायब हुई थी, क्योंकि इसके बाद उस रूट पर लगे किसी भी कैमरा में देवी नज़र नहीं आई थी। मगर पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि देवी को अब ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि ना तो CCTV में उन्हें कुछ मिला था और ना ही अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल आया था। बट फिर भी पुलिस आसपास के सभी एरियाज़ में देवी के मिसिंग के पोस्टर्स लगवा देती है कि शायद देवी को किसी ने देखा हो, बट नथिंग वर्क्स। 11 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल का भी पूरा दिन बीत जाता है
बट देवी वॉज स्टिल मिसिंग। देवी की फैमिली बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी बच्ची का कोई सुराग मिला हो, बट उन्हें हर बार खाली हाथ ही वहाँ से लौटना पड़ा। लेकिन उन्होंने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि उन्हें उनकी बच्ची सही सलामत मिल जाएगी, मगर जल्द ही उनकी ये उम्मीद भी टूटने वाली थी। 14 अप्रैल 2023, पांगथांग फैमबोंगलो जंगल। पांगथांग का ये पूरा एरिया एक जंगल है। 14 अप्रैल की सुबह को इस जंगल में एक आदमी लकड़ियाँ लेने के लिए आया था, मगर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने नोटिस किया कि यहाँ से एक अजीब सी स्मेल आ रही है और ये स्मेल काफ़ी अजीब थी। तो वो आदमी उसी डायरेक्शन में जहाँ से स्मेल आ रही थी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है और उस स्मेल का पीछा करते करते उसे जो मंजर देखने को मिलता है उसे देखकर उसके भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है और कुछ दूरी पर जाकर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि फैमबोंगलो जंगल में स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए किसी छोटी बच्ची की गली सड़ी लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है और उस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और ज़्यादा ही वो इस बच्ची की बॉडी की फ़ोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देते हैं। अब जैसे ही ये फ़ोटो गांगटॉक पुलिस तक पहुँचती है तो उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं, बिकॉज भले ही फ़ोटो में लड़की का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी, बट उसने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो सेम देवी के स्कूल की यूनिफॉर्म से मैच हो रही थी। तो पुलिस तुरंत देवी के पेरेंट्स को लेकर उस बॉडी की शिनाख्त के लिए पहुंच जाती है और फिर देवी के पेरेंट्स को वो बॉडी दिखाई जाती है। उस बॉडी के गले में पहने एक लॉकेट को देखकर देवी की माँ जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि ये लॉकेट देवी का था एंड अनफॉर्चुनेटली ये बॉडी भी देवी की ही थी। किसी न किसी तरह से पुलिस देवी के पेरेंट्स को दिलासा देकर उस दिन वहाँ से भेज देती है। कुछ दिनों बाद देवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें और भी चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल उस 11 साल की मासूम बच्ची को गला घोंटकर मारने से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई थी। शी वॉज असॉल्टेड एंड नॉट जस्ट दैट, उसकी बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स थे विच इंडिकेटेड कि असॉल्ट के दौरान उसे बुरी तरह से टॉर्चर भी किया गया था। अब जैसे ही ये सारी डिटेल्स बाहर आई तो ये केस हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन गया। पूरे सिक्किम में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे कि क्या अब महिलाओं के साथ साथ मासूम बच्चियां भी सेफ नहीं हैं। जिसके बाद पुलिस को कुछ भी करके अब देवी के कातिल को पकड़ना था। तो अब वो लोग गांगटॉक से फैमबोंगलो जंगल वाले रूट पर मौजूद सभी कैमरास की फुटेज को एनालाइज करने में जुट जाते हैं, जिसमें उनके हाथ कुछ खास सबूत नहीं लगता। कॉज फैमबोंगलो जंगल में तो दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरास का नामो निशान नहीं था और गांगटोक से पांगथंग वाले रूट से हजारों मोटरसाइकिल और गाड़ियां गुजरती हैं। तो इन सब में देवी या फिर उसके कातिल का सुराग मिलना तो नामुमकिन था और शायद ये केस अब कभी सॉल्व भी ना हो पाता। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की तेज़ नज़र ने इतने सारे कैमरास की इतनी सारी फुटेजेस में से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को नोटिस कर लिया। दरअसल जब पुलिस गांगटोक से फैमबोंगलो जंगल वाले रूट की 11 अप्रैल की फुटेज को चेक कर रही होती है तो एक पुलिस ऑफिसर को उस फुटेज में एक टैक्सी नज़र आती है और उसे इस टैक्सी के देवी के केस में इन्वॉल्व होने का डाउट होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यही सेम टैक्सी उसने 11 अप्रैल की देवी की जो लास्ट फुटेज उसके स्कूल के कैमरा में मिली थी उसमें भी देखा था। और उस ऑफिसर के ऐसा कहने पर पुलिस दोबारा से देवी की 11 अप्रैल की लास्ट फुटेज को देखती है और वो नोटिस करते हैं कि जैसे ही देवी कैमरा के फ्रेम से बाहर हुई ठीक तभी एक टैक्सी देवी के पीछे पीछे चलने लगी। फाइनली पुलिस के हाथ में एक तगड़ा क्लू था। तो अब पुलिस सीधा उस टैक्सी के नंबर से उसके ड्राइवर का पता लगाती है और 18 अप्रैल 2023 को उसे उसी के घर से अरेस्ट कर लेती है। ये ड्राइवर था 29 साल का प्रीतम शर्मा, जो कि एक बिहारी था, मगर वो पला बड़ा यही सिक्किम में ही था। अब उसको अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसका डीएनए सैंपल लेती है और उसे देवी की बॉडी पर मिले ट्रेसेस से कंपेयर करवाती है एंड इट वाज अ मैच। नाउ डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद अब प्रीतम के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय सच बोलने के और अब वो पुलिस को बताना शुरू करता है कि 11 अप्रैल को क्या हुआ था। दरअसल 11 अप्रैल की दोपहर जब देवी के स्कूल की छुट्टी हुई उस वक्त बारिश हो रही थी, जिस वजह से देवी वही स्कूल के गेट पर ही रुकी हुई थी और कोइंसिडेंटली प्रीतम भी उस वक्त वही देवी के स्कूल से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा था और तभी उसकी नज़र वहाँ खड़ी देवी पर गई, जिसे देखकर प्रीतम को अंदाज़ा हो गया था कि वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही है। हालांकि प्रीतम देवी को जानता नहीं था और ना ही वो उससे पहले कभी मिला था, मगर इस वक्त देवी को वहाँ देखकर उसके मन में देवी को लेकर बुरे ख्याल आने लगे और उसने 11 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने का सोचा। और जैसे ही देवी अपने स्कूल से बाहर निकली प्रीतम भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसके पास जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और उसे लिफ्ट ऑफर की। क्योंकि बारिश हो रही थी तो देवी भी उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई और उसे अपने घर ड्रॉप करने को बोला। प्रीतम गाड़ी चलाने लगा और साथ ही वो देवी से बातें भी कर रहा था।
अब देवी का घर आने ही वाला था, मगर उससे पहले ही प्रीतम देवी से कहता है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल खत्म होने वाला है। ऐसा करते हैं, हम पहले पेट्रोल पंप जाकर फ्यूल भरवा लेते हैं और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मगर देवी उससे कहती है कि अंकल मेरा घर तो पास ही में है, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी। लेकिन प्रीतम उसे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का लालच देकर कहता है कि हम पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, और वो वहीं गाड़ी रोककर देवी को कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लाकर दे देता है, जो देखकर देवी बहुत खुश हो जाती हैं। मगर यही देवी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद प्रीतम देवी को उसके घर से 22 किलोमीटर दूर फैम बेंगलोर जंगल में ले आता है और फिर उस मासूम के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर देता है। और देवी के साथ इतना सब करने के बाद अब उसे डर लगने लगता है कि अगर देवी ने उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो उसका क्या होगा, जिस वजह से वो मासूम देवी का उसी की टाई से गला घोंट देता है और उसकी बेजान बॉडी को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। कन्फेशन के बाद पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है एंड दिस केस इज स्टिल ऑनगोइङ। आजको दिनमा है मेरो नानीलाई जे बितेको छ त्यही दिन चाहिँ अब अरू दिनमा चाहिँ अब तिनीहरूलाई जोडेर तिनीहरूलाई माथि राखेर यस्तो गरेर नै जुन चाहिँ अब अहिले म माथि मेरो नानीको माथि घटना बितेको छ त्यस्तै चाहिँ अरू नानीहरूलाई नहोस् है, यति नै माग गर्छु। फाँसीको सजा मलाई चाहिएको छ मेरो नानीको लागि है। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and you can check out our other videos as well, and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।